स्वागत है आपका तूफान टीवी न्यूज पर, जहां हर खबर है सबसे तेज। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। दमोह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां गौ हत्या की बात सामने आने के बाद हिंदू संगठन नाराज हैं और उन्होंने पुलिस कोतवाली में जमकर प्रदर्शन किया। ये नाराजगी एक दलित युवक के सामने आने के बाद हुई। दरअसल दमोह के धर्मपुरा इलाके में रहने वाले दलित वर्ग के युवक लकी रोहित ने 2 दिन पहले अपने एक परिचित गोलू कुरैशी नाम के युवक से ईद पर दी जाने वाली कुर्बानी का मांस मांगा था और बकायदा उसे पैसे भी दिए, लेकिन लकी का आरोप है कि जो मांस गोलू ने उसे दिया वो संदेहास्पद था और जब उसने देखा तो वो मांस गौ वंश का समझ आया। जिसके बाद लकी ने गोलू से इसकी शिकायत की तो कसाई आग बबूला हो गया और उसने दलित युवक के साथ मारपीट भी की। आहत दलित युवक लकी अपने साथ मांस के पीस एक बर्तन में लेकर गौ सेवकों के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई, जिसके बाद हिंदू संगठन और गौ सेवक नाराज हो गए और पीड़ित युवक के साथ मांस को लेकर पुलिस थाने पहुंच गए, जहां पुलिस के आला अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई और आरोपी गोलू के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। हिंदू संगठनों के मुताबिक दमोह की कसाई मंडी में पुलिस चौकी खोली गई है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। यहां बेखौफ होकर गायों और गौ वंश को काटा जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। संगठन के लोगों के मुताबिक ये जानबूझकर दलित हिंदू युवक को गौ मांस खिलाकर उसका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है, जिससे उसकी भावनाएं आहत हुई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और मांस को जब्त कर पशु चिकित्सक को जांच के लिए बुलाया गया है और डॉक्टर तय करेंगे कि मांस कौन सा है। पुलिस ने आरोपी गोलू को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस घटना ने वाकई कई सवाल खड़े किए हैं कि क्या दमोह में लाख दावों के बाद भी गौ हत्या पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है? क्या गौ हत्यारों को पुलिस का भय नहीं है, जबकि कसाई मंडी में 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी के साथ पुलिस गश्त करती है? सवाल ये भी है कि क्या हर संभव कोशिश के बाद भी ईद पर गाय या गौवंश की कुर्बानी दी गई? परंपरा वार्ड नंबर 39 से हूँ, जो कि मैंने कल रात में बोला था 6:30 के करीब गोलू कुरैशी से कि जो कुर्बानी का मटन बचा है, मतलब बचा होगा तो यार दे देना। बोलने लगा ठीक है, कल सवेरे आएंगे तो दे देंगे, अभी फ्रिज में रखा है। तो ठीक है, तो उसी समय नल खुले हुए थे तो मैंने वो पॉलीथिन में लेके आ गया। पॉलीथिन में लेके आया तो तभी मैंने घर वालों को, मतलब मेरे मिसेज, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं तो वो भी उठ गए। तो उन्होंने बोला कि आप पानी भर लो, मैं बाहर का, मैं अंदर का भर लूंगा। मैंने ठीक है, बस इसके कारण मैंने पॉलीथिन रख दिया अंदर। तो पानी आनी भर के जैसे हम लोग फ्री होके बस हम लोग जैसे इसने देखा कि ये मटन मतलब धो धा के चढ़ाने चला दें तो शाम को बना लेंगे, उबाल के रख दे रहे। मैं ठीक है, ऐसा कर लो। तो जैसे ही उबालने के लिए हम लोग ने वो पनी खोली तो देखे कि बड़े बड़े पीस, मोटी मोटी हड्डी थी। हमने जो बोला कि ये तो बकरे का मटन हो ही नहीं सकता, न मुर्गे का हो सकता। बस उसके बाद हम सीधे आने लगे कोतवाली। इतने में हमने छोटके भैया दिख गए हमें पुराने थाने पे। हमने उनको बताया, हमने आज ऐसी घटना हो गई हमारे साथ। तो उसके कारण फिर भैया बोलने लगे चलो अपन कोतवाली चले, तो बस आ गए हम लोग। उसके बाद फिर जो उसके पहले मतलब हमने जानकारी दी, हम आबकारी का काम करते हैं, उधर गए तो इनने मतलब जीजा झपटी भी हुई थी हम लोग के पास में, मतलब एक दूसरे के प्रति कि तुम वहां से लेके जाओ चमन टिकट पान ने कर पाओ जी, वो फालतू की जी के चलो। ठीक, फिर हमने देखा जो कुछ होगा तो देखेंगे, अपने ऊपर तो कुछ करेंगे नहीं।
हमारे पास जानकारी आई थी, हमारे गौ पुराना थाना के गौ सेवकों के पास एक जानकारी आई थी कि धर्मपुरा निवासी लकी अहरवाल नामक युवक ने जानकारी दी कि उसने अपने किसी मुस्लिम जानकार व्यक्ति से बोला, जिसका नाम गोलू कुरैशी कुछ इस तरह से बता रहा है कि हमें ये कुर्बानी का मांस दे देना, हमें चाहिए है। तो वो सुबह जब लेकर के आया तो उसका कहना यह है कि वह गौ मांस देखते ही साथ हमें प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हुआ कि यह बकरे का मांस नहीं है, गौ मांस जैसा प्रतीत हो रहा है। तो उसने उसका विरोध किया कि ये तुम हमें क्यों दे के जा रहे हो, हम हिंदू धर्म को मानने वाले और हम ये सब चीजें नहीं सेवन करते। इस बात पर से उनका विवाद भी हो गया और वो मांस वापस ले जाना भी चाह रहे थे। इसी बात को लेकर उनके आपस में चीना झपटी भी हुई है, मारपीट भी हुई है थोड़ी बहुत, ऐसा उसने बताया है। तो उसी को लेकर के हम लोग थाना कोतवाली दमोह में आए हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पटेरा थाने से भी जानकारी प्राप्त हुई है, हमारे कुछ गौ सेवकों ने वहां पर 40-50 नंदी पकड़े हैं। संबंधित थाना प्रभारी से हमारी बात भी हुई है तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ पकड़े गए हैं और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। तो जिला पुलिस प्रशासन से हम लोग बार बार मांग करते रहे और आगे भी यदि इस तरह से गौ तस्करी नहीं रुकी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कहाँ से आए जी, कहाँ से आए गौ मांस? गौ मांस उसका कहना है कि गोलू कुरैशी करके कोई व्यक्ति दे करके गया है। प्रथम दृष्टया वह गौ मांस ही प्रतीत हो रहा है। एक हमारा भाई है, दलित समाज से आता है, उसने मटन बुलवाया था, उसको गौ मांस खिलाकर उसका धर्म नष्ट करने का प्रयास किया गया है और इसका हम लगातार विरोध करते रहे कि दमोह में जिस तरह से पशु परिवहन तस्करी हो रही है, गौ हत्या हो रही है और यहाँ से गौ हैदराबाद तक पहुँचाई जा रही है कटने के लिए। अभी इस बतने को जो मांस आना था उसमें इसको गौ मांस सर्व कर दिया गया। उस विषय को लेकर हम इधर आए हैं। जिस तरीके से मांस पकड़ा गया, अभी कसाई मंडी में गौ हत्या चरम पे है और बराबर से चल रही है। जबलपुर वहाँ पे जो कसाई मंडी में चौकी बनाई गई उसका उद्देश्य ही समझ में नहीं आता जब वहाँ से पशु परिवहन हो रहे। हफ्ते भर पहले उसी कसाई मंडी में पुलिस ने एक गाड़ी पकड़ी थी जिसमें भैंसें भरी हुई थी। पुलिस के सामने ही दम देकर कसाईयों ने पूरी भैंसें उतरवा ली थी और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई और इसके वीडियो पुलिस के पास उपलब्ध हैं। हम लगातार रजपुरा क्षेत्र से अंतर्राज्यीय जो ग्रुप चल रहा है तस्कर, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग ने 10 दिन पहले भी हम लोगों ने एक गाड़ी पकड़ी थी जिसमें 4 पशु थे, जिसे जबलपुर नाका चौकी में छोड़ा गया। हम लगातार कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कसाई मंडी के जो कसाई आत्तन अपराधी हैं उस पर नकेल कसने में पुलिस प्रशासन टोटल नाकाम। आज यहाँ पे थैले में भरकर वो गौ मांस आया है, उस लड़के को हम लोग लेके आए हैं साथ में और पुलिस को हमने बताया कि इसको चेक करो, ये गौ मांस ही है। जिस तरीके के उसमें काट कर बड़े बड़े पीस रखे हुए हैं वो गौ मांस के ही हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे आ जाके बात करी और आगे हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। ये कोई लकी करके ऑटो चालक है, ये पुराने थाने पर आया तो इसने बताया कि ये हम बकरे और ईद के नाइट में जो बकरे वगैरह कटते हैं उसका मांस हमने मंगवाया था खाने के लिए, तो हमें बदले में ये गौ मांस आया है। और ये जब गौ मांस ये वापस करने जहाँ से लेके आया है गोलू से, उसको जब ये वापस करने गया तो इनकी जीना झपटी हुई और झगड़ा हुआ आपस में। तो ये झगड़ा हुआ आपस में तो ये हम लोगों के पास में आया। हम लोग यहाँ कोतवाली में उस मांस के अवशेष को लेके आए हैं और हमें लगता है कि ये ईद के अगले दिन इस प्रकार का ये जो मांस आया है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये इसके आड़ में गौ हत्या भी चल रही है। क्या नाम है? दीपक नेम। आपको क्या लग रहा है ये मांस? बिल्कुल जानकारी के अनुसार तो ऐसा समझ में आता कि ये बकरी या मुर्गे का नहीं है, कहीं ना कहीं गौ मांस से रिलेटिव लग रहा है। का है अपना लकी रोहित ने आके और मांस का कुछ पीस लाया है और उसने शिकायत की है कि ये हमारे धर्मपुरा का है गोलू कुरैशी। और गोलू कुरैशी से हमने बोला था कि जो आपको बलि दी जाती है उसका हमें मीट चाहिए है, तो हमने 300 रुपये भी दिए थे और उसने आज हमें ला करके वो मांस दिया। उसने जो बकरी का बोल के उसने दिया, पर जो उसने पीस है वो बकरी के नहीं लग रहे हैं। और यहाँ लाकर उसने शिकायत किया, उसने बोला कि हम शिकायत करने पुलिस में जा रहे हैं। तो बोले मेरे साथ उसने और उसके 2 साथियों ने हमारे साथ मारपीट भी किया, वो गाली गलौज किया। तो वो यहाँ लेकर आया है और उसमें उसने बोला है कि सारी संभावना है एक बड़ा पीस है और एक गाय भैंस के हो सकते हैं। तो इस संभावना के आधार पर अपन जांच में लिया है और वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया है, उनसे परीक्षण करवाया जाएगा और साथ में उसको ही बुलाया है गोलू को, पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी और जांच में जैसे भी तथ्य आएंगे वैसी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इसमें।